उसके पिता उसे बताते हैं कि वे 10 साल से यहाँ रह रहे हैं ताकि वो एक प्राचीन कब्र की रक्षा कर सके। उस कब्र में एक रानी की लाश है जिसे मृत्यु की देवी कहा जाता है। अगर कोई उसे छुए तो वो मृत्यु फैला देती है, इसीलिए उसे इस टापू पर बंद किया गया है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि सान प्याओ लान नाम का ये लालची आदमी वहाँ छिपा हुआ था। वो कब्र का दरवाजा खुलवाने के लिए लीजा को धमकाता है और उसके पिता के सिर पर बंदूक तान देता है। लीजा को दरवाजे का सिस्टम समझ नहीं आता। तभी उसे एक पुराना खिलौना याद आता है जो उसके पिता ने उसे बचपन में दिया था और उसे उसी तरह दरवाजे खोलने का तरीका याद आ जाता है। वो सफलतापूर्वक दरवाजे को खोल देती है। सभी लोग रस्सी के सहारे नीचे उतरते हैं। सांग पियाओ लीजा को आगे चलने को कहता है। कुछ दूर आगे चलते ही एक ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है, लेकिन तुरंत कुछ नहीं होता, इसीलिए सब निश्चिंत हो जाते हैं। ये अचानक कई लोग मर जाते हैं। सभी डर जाते हैं लेकिन आगे बढ़ते रहते हैं। नीचे हजारों लाशें पड़ी होती है। फिर एक कमरे में उन्हें एक ताबूत दिखता है। सान पियाओ सोचता है कि इसी में उस देवी का राज है। वो उन्हें इसे खोलने का आदेश देता है। ताबूत के खोलते ही सभी हैरान रह जाते हैं क्योंकि अंदर रानी की लाश ऐसे रखी थी जैसे मानो अभी वो सो रही हो। जैसे ही लाश हवा के संपर्क में आती है वो तुरंत सड़ने लगती है। तभी सांग पियाओ उसकी एक उंगली तोड़ लेता है ताकि वो उसे बेच सके। लीजा और उसके पिता उसे रोकते हैं। गोलीबारी चलती है। सांग पियाओ को मारने के बाद पता चलता है कि लीजा के पिता एक वायरस के संपर्क में आ गए। वो अपनी बेटी से कहता है कि वो यहाँ से चले जाए और खुद को और इस जगह को बम से उड़ाकर सबको बचा लेता है।